कॉलेज में एग्जाम देने जा रही हूँ, ऐसा कह के घर से निकली थी उस दिन श्वेता, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। उसके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसके भनक तक उसे नहीं थी। 9:30 से 12:30 तक एग्जाम था। एग्जाम देने के बाद 1:30 बजे तक उसे घर लौटना था, लेकिन 2 बज जाता है, श्वेता घर नहीं लौटती है। 30 मई 2015 की सुबह गुवाहाटी के शांतिपुर इलाके के इस लड़की की तस्वीर असम के सभी न्यूज़पेपर में छापी थी किसी खास वजह से। नाम था श्वेता अग्रवाल, उम्र 18 साल। तस्वीर इसलिए छापी थी क्योंकि इस लड़की ने पूरे असम में 12th की एग्जाम में टॉप किया था। 2 साल बीत जाते हैं। 5 दिसंबर 2017 फिर उसी लड़की की खबर छापती है। इस बार खबर थी श्वेता अग्रवाल की मौत की, या यूँ कहे उसके मर्डर की। कत्ल भी ऐसा कि सुन के किसी का भी रूह कांप जाए। लड़की आधी जिंदा थी जब उसे जलाया गया था, ये सोच के कि वो मर गई है। पूरी वारदात का सबसे अफसोसनाक पहलू ये कि कातिल एक लड़का जिसने श्वेता को मारा, उसकी इस जुर्म में उसकी माँ और बहन दोनों शामिल थे। दोनों ने उसे जलाने में मदद की। लड़का लाश फेंकने कहीं और जा रहा था तो माँ ने कहा घर ले आ और सबूत मिटाते हैं। ये कहानी है श्वेता अग्रवाल की। 12th में टॉप करने के बाद उसे CA बनना था। KC दास कॉमर्स कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया। 5th सेमेस्टर का एग्जाम चल रही थी उसकी। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ श्वेता एक और कोर्स कर रही थी, आर्टिकलशिप की। ये एक ट्रेनिंग कोर्स जो CA बनने के लिए चाहिए होता है। तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी में वो एक कोर्स कर रही थी। कॉलेज और ट्रेनिंग सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी ट्रेनिंग सेंटर में एक और लड़का था, गोविंद सिंघल, वो भी ट्रेनिंग ले रहा था। दोनों में जान पहचान थी, लेकिन दोनों की सोच और पढ़ाई लिखाई में जमीन आसमान का फर्क था। श्वेता बहुत ब्रिलियंट और गोविंद एवरेज स्टूडेंट। 4 दिसंबर 2017 श्वेता का 5th सेमेस्टर का एग्जाम था। कॉलेज में एग्जाम देने जा रही हूँ, ऐसा कह के घर से निकली थी उस दिन श्वेता, और फिर वो कभी वापस नहीं आई। उसके साथ कुछ ऐसा होने जा रहा था जिसके भनक तक उसे नहीं थी। 9:30 से 12:30 तक एग्जाम था। एग्जाम देने के बाद 1:30 बजे तक उसे घर लौटना था, लेकिन 2 बज जाता है, श्वेता घर नहीं लौटती है। श्वेता के घर वालों को चिंता होने लगी। वो लोग फोन कर रहे हैं, वो फोन भी नहीं उठा रही थी। करीब 3:30 के आसपास श्वेता का मोबाइल भी बंद हो जाता है। घर वाले परेशान कि श्वेता कहाँ है। इसी दौरान 5 साढ़े 5 बजे के बीच 2 कॉल आते हैं, एक श्वेता के फादर और एक श्वेता के अंकल को। फोन करने वाला अननोन था। वो कहता है कि श्वेता की जलने से मौत हो गई है और उसकी लाश घर में पड़ी हुई है, और वो एक घर का एड्रेस बताता है। ये खबर सुनते ही उसके घर वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों वहाँ तुरंत पहुँचते हैं। वो घर किसी लड़के का था जिसके साथ श्वेता पढ़ती थी, 23 साल का गोविंद सिंघल। घर के अंदर वो मौजूद था। उसकी माँ 50 साल की कमला देवी और बहन 25 साल की भवानी भी थी। जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि श्वेता की लाश वहाँ टॉयलेट में जली हुई हालत में पड़ी हुई है। वो लोग कहते हैं कि श्वेता ने खुदकुशी की है। वो घर आई थी किसी काम से और अचानक से उसे कुछ ख्याल आया, पता नहीं क्या, लेकिन उसने टॉयलेट में जाके केरोसिन तेल डाल के आग लगा ली। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो पुलिस को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। पुलिस उस दिन के श्वेता के टाइम टेबल चेक करते हैं। श्वेता कितने बजे कॉलेज से निकली थी, जहाँ से लाश मिली उस घर में कितने बजे आई थी, हर चीज को वेरीफाई किया जाता है। इस दौरान उस रूट में जो दुकानें थे उनसे भी पूछताछ किया गया। 23 विटनेस सामने आई। उनमें से एक विटनेस एक सैलून में काम करने वाला लड़का पंकज था, जिसका शॉप गोविंद सिंघल के घर के बिल्कुल पास था। पुलिस पूछताछ करते करते उस तक भी पहुंचती है। वो एक अजीब चीज बताता है। वो कहता है कि आज शाम को मैंने गोविंद को देखा। वो अपनी बाइक पर एक बोरी लेकर जा रहा था और उस बोरी से लाल रंग का कुछ टपक रहा था। अब मुझे नहीं मालूम वो क्या था। तो उसने गोविंद से पूछा और उसने बताया कि अगरबत्ती का सामान है। गोविंद के फादर की अगरबत्ती की फैक्ट्री थी। पंकज को कोई शक भी नहीं हुआ। गोविंद बोरी लेके वहाँ से चला गया। पुलिस के मन में ये इन्फॉर्मेशन डाउट क्रिएट करती है। इसी दौरान श्वेता के सामान की तलाश ली जाती है तो उसके पर्स से कैफे कॉफी डे का नैपकिन में कुछ लिखा मिलता है, जो पुलिस के शक को और मजबूत कर देती है। उसमें लिखा था, अगर तुम रिलेशनशिप तोड़ते हो तो आगे चल के पछताओगी। अब ये किसी लड़के ने लिखा था। पुलिस ने जब उस हैंडराइटिंग को देखा और मिलाया तो गोविंद से मैच हो गई। इसका मतलब गोविंद श्वेता से कुछ चाहता था, शायद प्यार करता था। श्वेता माना कर रही थी। ये सारी चीज जब सामने आई तो पुलिस को गोविंद पे शक हुआ। पुलिस ने गोविंद के बारे में पता करना शुरू किया। पता चला दोनों एक दूसरे को जानते थे, लेकिन श्वेता का इससे आगे कोई और रिश्ता नहीं था। लेकिन शायद गोविंद एक तरफा प्यार में पड़ गया था। श्वेता ने सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया था कि नो मीन्स नो। तो ये सारी चीजें इशारा कर रही थी कि मामला एक तरफा प्यार का था। इसके बाद पुलिस ने गोविंद से शक्ति से पूछताछ की। गोविंद भी एक स्टूडेंट, कोई पेशेवर क्रिमिनल तो नहीं। फिर वो टूट गया। उसी
दौरान पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। उस रिपोर्ट में ये खुलासा किया कि इस लड़की को पहले सिर पे चोट आई, फिर उसे चाकू मारा गया था। 13 जख्म मिले थे उसके शरीर पर और उसके बाद उसे जलाया गया। जब उसे जलाया गया था तब वो जिंदा थी, यानी जलने से उसकी मौत हुई। गोविंद ने अब पूरी कहानी सुनाई। 4 दिसंबर 2017 को एग्जाम के बाद गोविंद ने श्वेता से कहा कि पढ़ाई में उसकी थोड़ी मदद करने के लिए। वो पहले भी गई थी उसके घर। ये दोनों घर पहुँचते हैं। वहाँ शायद गोविंद ने एक बार फिर उसको प्रपोज किया, उससे शादी करना चाहता था। श्वेता ने फिर मना कर दिया। अब गोविंद गुस्से में आया, दोनों में झगड़ा हुआ। इसी झगड़े के दौरान गोविंद ने श्वेता का सर दीवार पर मारा। श्वेता बेहोश हो गई। गोविंद को लगा ये मर गई, अब वो क्या करे। फिर उसने सोचा मर गई है तो पूरा मार डालते हैं। उसने चाकू से उसके ऊपर वार किया। तब उसके घर में उसकी माँ और बहन दोनों मौजूद थे। ये सब करने के बाद उसे लगा कि लाश से कैसे पीछा छुड़ाए, पुलिस तक बात ना जाए। उसने लाश को एक बोरी में डाली। बोरी में डाल के बाइक पर ले जाके म्यूनिसिपल की कूड़ा घर है वहाँ फेंक देना है। लाश लेके वो जा रहा था तभी सलोन का लड़का पंकज देख लिया। आधे रास्ते जाने के बाद उसकी माँ का फोन आ गया। माँ ने कहा तुम कहाँ हो? तो उसने कहा कि मैं कूड़े घर में लाश फेंकने जा रहा हूँ। माँ ने कहा अगर लोग लाश के साथ तुम्हें देख लेंगे तो 10 विटनेस सामने आ जाएंगे, आसानी से फंस जाओगे, तुम लाश लेके घर आ जाओ। आधे रास्ते से गोविंद अपना घर आता है। घर आके उस बोरी को टॉयलेट में रखता है। केरोसिन ऑयल लेके उसकी माँ और बहन तीनों मिलकर लाश को जला देते हैं। जब श्वेता पूरी तरह से जल गई, इसके बाद उसने फोन किया श्वेता के घर वालों को और कहा कि श्वेता ने खुदकुशी की। ये मामला असम की हर एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन बनी हुई थी। सरकार ने फर्स्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में 23 विटनेस को पेश किया गया। 14 महीने तक वहाँ ये मामला चला। फर्स्ट ट्रैक कोर्ट ने गोविंद सिंघाल को श्वेता के कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई, क्योंकि जिस तरह से उसने कत्ल किया था एक तरह से उसे जिंदा जला दिया था उसने। और इस कत्ल में मदद करने के लिए उसकी माँ और बहन को उम्र कैद की सजा हुई। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुनाया। गोविंद की डेथ पेनाल्टी कायम रहे, लेकिन उसकी माँ और बहन को बली करते हुए कहा कि उन दोनों के खिलाफ फिर से लोअर कोर्ट में ट्रायल किया जाए। इस फैसले से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उसकी माँ और बहन के खिलाफ सारे सबूत मौजूद थे। श्वेता की फैमिली ने उन तीनों की कैपिटल पनिशमेंट की डिमांड की है।